आज 26 फरवरी 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दी गई। इस दायरे में लगभग 1 करोड़ महिलाएं आएंगी। 23 से 60 वर्ष के बीच की विवाहित महिलाओं को सरकार 1000 रुपए प्रति महीने पोषण भत्ता देगी। वहीं 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिलने वाली 600 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राज्य सरकार 400 रुपए अतिरिक्त प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कल हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की होगी जांच। हर केंद्र पर जयमल लगा होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा में किसी भी तरह के नकल के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस बार पेपर लीक होने की संभावना शून्य है। इस परीक्षा में 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछले साल 25 मार्च को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे मंडल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। इस बार मंडल ने कड़ी व्यवस्था की है। इस बार रिपोर्टिंग का समय 2 घंटे पहले का रखा गया है, ताकि 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की जांच हो सके। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड से मिलान होगा। साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा होगा, ताकि कोई उपकरण काम न करे। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होंगे 64 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य मंत्री मांझविया। भारत में स्वास्थ्य व्यवसाय नहीं सेवा है। हम सभी सर्वे संतु निर्मया की विरासत के वाहक हैं। कोविड काल में भारत ने 93 से अधिक देशों की सहायता की। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, इसका ध्यान रख देश का निर्माण किया। अगले 5 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने शनिवार को एमरल्ड हाइट्स स्कूल में गुरुजी सेवा न्यास इंदौर द्वारा आयोजित 2 दिनी राष्ट्रीय कार्यशाला में कही। 1 महीने में शिवराज सरकार का चौथा लोन। एमपी बजट 2023 से पहले 11,000 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश में बजट से पहले शिवराज सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है। पिछले 1 महीने में 3 बार में 8,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद एक बार फिर 3,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ऐसे में सरकार के सिर पर 1 महीने में 11,000 करोड़ का कर्ज चढ़ रही है, जबकि इससे पहले ही मध्य प्रदेश पर पहले से ही 3 लाख करोड़ का कर्ज है। 28 फरवरी को 20 साल के लिए IBI के माध्यम से सरकार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस पैसे को 1 मार्च 2043 तक चुकाना होगा। इसके पहले 31 जनवरी, 4 फरवरी और 14 फरवरी सरकार कर्ज ले चुकी है। क्रूड ऑयल में भारी उछाल। पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव। एमपी में महंगा हुआ फ्यूल। इंटरनेशनल मार्केट में कल को कच्चे तेल के भाव में भारी उछाल आया है। WTI क्रूड 1.23% की वृद्धि के साथ $76.3 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड में 1.16% की बढ़ोतरी हुई है। इसके दाम $83 के पार हो चुके हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में ईंधन के भाव में बदलाव दर्ज किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। एमपी के विभिन्न शहरों में फ्यूल के रेट भी अलग हैं। गर्भवती महिलाओं के इलाज में एमपी देश में नंबर 1। सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। प्रेग्नेंट महिलाओं के इलाज में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल आया है। एमपी ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। यानी प्रसव के लिए एमपी के सरकारी अस्पताल देश भर में सबसे बेहतर है। केंद्रीय निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची तैयार की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रसूताओं के इलाज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए अभियान लक्ष्य में प्रदेश को पहला स्थान मिला है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में देश भर से आएंगे 300 कृषि वैज्ञानिक। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश मिलेट्स मिशन के अंतर्गत जनेक विश्वविद्यालय नाबार्ड नाहेब द्वारा मोटे अनाज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 1 मार्च से किया जा रहा है। मोटे अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन समस्याएं एवं समाधान विषय पर आयोजित सेमिनार में मोटे अनाज पर कार्य करने वाले 300 से अधिक कृषि वैज्ञानिक जुटेंगे। साथ ही कृषकों हेतु मिलेट्स के प्रति
आकर्षण व उत्पाद विपणन व समस्याएं व समाधान पर मंथन करेंगे। इस सेमिनार के जरिए मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना और इसका आधिकारिक उपयोग पर मंथन किया जाएगा। शिवराज सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दी सौगात, अब सरकारी नौकरी पाने में होगी आसानी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एक खास सहूलियत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। इससे अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य बन गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल 2 श्रेणियां होती थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को ट्रांसजेंडर का विकल्प भी मिलेगा। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की सड़क से निजी कॉलोनी को राहत देने से व्यापारी नाराज। परदेशीपुरा स्थित रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के पीछे निजी कॉलोनी हाईवे जेल काउंटी का विकास हो रहा है। इस कॉलोनी में 150 प्लॉट पर निर्माण होना है। कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में पहुंच के लिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की रोड को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में दर्शाया गया। यही वजह है कि निजी कॉलोनी द्वारा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की रोड के उपयोग किए जाने पर यहाँ के व्यापारियों द्वारा आपत्ति ली जा रही है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के MPIDC के MD रोहन सक्सेना को इस संबंध में अपनी समस्याएं बताई। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स परदेशीपुरा व्यापारी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विक्की कालानी के मुताबिक सभी व्यापारी कॉम्प्लेक्स के पीछे की जमीन पर विकसित हो रही कॉलोनी के रहवासियों के लिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की रोड से आने जाने का रास्ता नहीं देने का प्रस्ताव दिया है। वाहनों की जांच के लिए बिना जारी नहीं होंगे प्रदूषण प्रमाण पत्र। इंदौर में धुआं छोड़ते वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहनों की जांच किए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। प्रदूषण जांच केंद्र संचालक वाहनों को चेक करने के बाद ही निर्धारित दरों पर प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संचालकों को अपने जांच केंद्रों का नवीनीकरण भी समय पर कराना होगा। यदि जांच के दौरान किसी सेंटर पर अनियमितता पाई जाती है तो संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ ने पेश किया आर्थिक प्रस्ताव, कहा देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में खड़े हैं। प्रस्ताव की बुनियादी बात है रोजगार। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें बेरोजगारी, हमारी संस्कृति की रक्षा और हमारे संविधान की रक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। शहर के दशहरा मैदान पर नजर आएगा अयोध्या का राम मंदिर। दशहरा मैदान पर अयोध्या का राम मंदिर नजर आएगा। यह मंदिर की प्रतिकृति होगी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 मार्च से 30 मार्च तक 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव एवं मेले का दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज 26 फरवरी को सुबह 8:30 बजे विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में होगा। शिवपुरी में स्वाइन फ्लू ने ली हजारों सुअरों की जान, खुले में पड़े शवों से खतरा। शिवपुरी जिले में सुअरों में फैली स्वाइन फीवर की बीमारी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। स्वाइन फीवर के कारण अब तक हजारों सुअरों की मौत हो चुकी है, जबकि पशु विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम अब तक महज 216 सुअरों को ही मौत की नींद सुला सकी है। कॉलिंग किए गए 216 सुअरों के पालकों को मुआवजा भी दिया गया। इसके बाद फिलहाल सुअरों की कॉलिंग के कार्य को रोक दिया है, जबकि अब भी बड़ी संख्या में सुअरों की मौत हो रही है, जिन्हें नगर पालिका ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंका जा रहा है। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मानदेय में वृद्धि, वेतन बढ़कर होंगे 75,000 रुपए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग और मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत अब उन्हें बढ़े हुए मानदेय के तहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसके साथ ही पूर्व के मामले दोबारा नहीं खोले जाएं। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा। इसके साथ ही उनके वेतन बढ़कर 75,000 रुपए तक पहुंचेंगे। प्राइवेट अस्पतालों को नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का भुगतान, शिवराज सरकार ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों को सरकार का आयुष्मान योजना के तहत भुगतान नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के करीब 1600 करोड़ रुपए के भुगतान पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रोक लगा दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों का निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जाता था, लेकिन निजी अस्पताल प्रबंधनों की ओर से आयुष्मान योजना में जमकर गड़बड़ी करने की खबरों के बाद शिवराज सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस गड़बड़ी से परेशान होकर मध्य प्रदेश सरकार ने अब निजी अस्पतालों के आयुष्मान भुगतान पर रोक लगा दी है।
डीजीपी ने सीपीआर करके पुलिसकर्मियों को सिखाया। प्रदेश में शनिवार को एक साथ 250 स्थानों पर पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। हर जिले के पुलिस लाइन के साथ अन्य स्थानों पर आयोजन हुए। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने नेहरू नगर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और खुद सीपीआर करके पुलिसकर्मियों को सिखाया। प्रदेश के सभी आईजी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट व अन्य अधिकारी भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। बता दें, पिछले महीने ग्वालियर में एक महिला उप निरीक्षक ने राहगीर की सीपीआर देकर जान बचाई थी। इसके बाद प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 400 अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए रवाना। सबसे ज्यादा भिंड और मुरैना के रहने वाले। सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर और चंबल अंचल में हुआ था, लेकिन इस विरोध के बाद भी सबसे ज्यादा यहीं के युवा अग्निवीर भर्ती रैली में चयनित हुए हैं। अभी तक अग्निवीर भर्ती में चयनित हुए 400 अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग शहरों में स्थित सेना के ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे ज्यादा भिंड और मुरैना के रहने वाले युवक हैं। भारत में 34 लाख जिंदगियों के लिए संजीवनी बनी कोविड वैक्सीन, खाली होने से बचाया देश का खजाना। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भारत कोरोना टीकाकरण के जरिए महामारी के दौरान 34 लाख लोगों की जान बचाने में सफल रहा है। साथ ही इससे 18.3 अरब डॉलर के बराबर का नुकसान होने से भी बचा लिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्किंग पेपर में इस बात का खुलासा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसे जारी किया। इस पत्र में कोरोना को लेकर भारत की रणनीति के 3 आधारशिलाओं, नियंत्रण, राहत पैकेज और टीकाकरण की समीक्षा की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया तोहफा, हर महीने 10,500 रुपए बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। जनवरी 2023 के लिए बढ़े हुए डीए को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही 2 महीने के एरियर का पैसा भी कर्मचारियों के खाते में आ सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह पूरे 10,500 रुपए का इजाफा हो सकता है। नामीबिया से लाए चीतों को कुनू के जंगल में छोड़ा जाएगा। 2 चीता भाई पहले लगाएंगे दौड़। नामीबिया से लाए चीतों को जंगल में छोड़ने का निर्णय हो गया है। इसमें पहले 2 चीता भाई को जंगल में पहले छोड़ा जाएगा। इनको 1 सप्ताह बाद कभी भी जंगल में छोड़ा जा सकता है। इस बारे में वन विभाग के अधिकारियों को कहना है कि जंगल में छोड़ने को लेकर अभी तारीख तय नहीं है। नामीबिया से 8 चीतों को शिवपुर के कुनू नेशनल पार्क लाया गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को 17 सितंबर को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा था। इसके बाद 8 चीतों को बड़े बाड़े में रखा गया है। भोपाल मेट्रो में पटरी बिछाने का काम मार्च से होगा शुरू। पहली खेप रायगढ़ से राजधानी के लिए रवाना। भोपाल मेट्रो में पटरी बिछाने का काम मार्च से शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से पटरी की पहली खेप भोपाल के लिए रवाना हो गई है, जिसके अगले सप्ताह की शुरुआत में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद सुभाष नगर डिपो और मेट्रो के ट्रैक पर पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। मेट्रो रेल के अधिकारियों के अनुसार सुभाष नगर डिपो में पटरियों को बिछाने के लिए गिट्टी और स्लीपर डालने की तैयारियां तेजी से की जा रही है। एशियन चैंपियनशिप में उत्कृष्ट भारतीय खिलाड़ियों का चयन। महेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और भारतीय टीम के कोच कुलदीप सिंह कीन ने बताया कि सहस्त्रधारा के प्राकृतिक ट्रैक पर रविवार को 1 दिवसीय कैनो स्लैलम ट्रायल कैंप का आयोजन होगा। यह आयोजन भारतीय कायाकिंग और कैनोइंग संघ के तत्वाधान में किया जाएगा। इस दौरान खेल में 99% उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ही एशियन चैंपियनशिप में भाग ले सकेंगे। यह चैंपियनशिप 18 से 21 मई 2023 में थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित की जाएगी। मार्च में कुल 12 दिन बैंक अवकाश। फरवरी माह जल्दी खत्म होने वाला है और ऐसे में यदि आपको बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है तो जल्दी निपटा ले, क्योंकि मार्च माह में कुल 12 दिन बैंक अवकाश रहेगा। मार्च माह में होली सहित कई त्योहार होंगे और ऐसे में हर राज्य के स्थानीय पर्व और त्योहारों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च के लिए बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी की है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष की समाप्ति के चलते मार्च माह बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी खास होता है। वित्त वर्ष का आखिरी माह होने के कारण कामकाज ज्यादा होता है। हर साल मार्च माह में ही होली पर्व आता है, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर पर मार्च माह में छुट्टियों का भी दबाव रहता है। हवा का रुख हुआ पश्चिमी। अब रात में भी कम हुई ठंडक। 25 दिन बाद 15 डिग्री पर पहुंचा पारा।
शहर में मौसम के तेवर एक बार फिर बदल गए। रात में पारा 15 डिग्री पर पहुंच गया। ऐसा 25 दिन बाद हुआ है जब रात का पारा 15 डिग्री पर पहुंचा है। इधर शहर में दिन में भी तपिश बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। कल के मुकाबले दिन के तापमान में 0.5 डिग्री का इजाफा हुआ। 24 घंटे में रात के तापमान में भी इतनी ही बढ़ोतरी हुई। किसानों के लिए खुशखबरी मिली, 15 दिन की और मोहलत। चुनावी साल में किसानों के लिए शिवराज सरकार की तरफ से लगातार खुशखबरी आ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऐलान किया कि अब 10 मार्च तक फसलों का पंजीयन किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि गेहूं, चना, सरसों के पंजीयन की तारीख 25 फरवरी तय की गई थी। मध्य प्रदेश में विवाह समारोह और अन्य व्यस्तताओं की वजह से ज्यादातर किसानों का पंजीयन नहीं हो सका है। इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंजीयन की तारीख 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।